हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2many.com। आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हमारा अगला इंडिकेटर जो है मूविंग एवरेज, और ये भी समझेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं बढ़िया क्वालिटी ट्रेड। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, मूविंग एवरेज जैसे कि नाम में लिखा है, ये क्या है? ये एक एवरेज है। एवरेज किस चीज़ का? कैंडल की प्राइसेस का। जितने भी कैंडल्स का डेटा हम कंसिडर करेंगे, उतने कैंडल्स का सिस्टम एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस निकालेगा और उस डेटा को प्लॉट करेगा, और अल्टीमेटली इस एवरेज क्लोजिंग प्राइसेस के थ्रू सिस्टम एक लाइन ड्रॉ करेगा, और इस लाइन को हम कहते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जो है वो कितने ही कैंडल्स के डेटा के साथ हम बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 दिन का मूविंग एवरेज बनाना है या 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज बनाना है, तो वो बन सकता है। चाहे 5 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, कितने ही कैंडल्स का डेटा लेकर आप उसके ऊपर मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज कैसे बनता है। हम सीखेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज सिस्टम फॉर्म करता है। यहाँ पे मैंने 5 कैंडल्स बना रखी हैं आपके सामने, 1, 2, 3, 4 और 5, और पांचों कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस भी हमने दे रखी हैं। तो अगर इन 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज बनाना है या 5th कैंडल का एवरेज प्राइस निकालनी है, तो सिस्टम क्या करेगा? ये जो 5 कैंडल्स है, इनकी डेटा को इनके क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करेगा। तो जो क्लोजिंग प्राइसेस मैंने दे रखी हैं, इन क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करेगा और इसको डिवाइड करेगा 5 से। तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? इसकी वैल्यू आती है 84। तो जो 5th कैंडल है, 5th कैंडल पे जो 5th कैंडल का क्लोजिंग एवरेज प्राइस आ रही है 84। तो 84 रुपीज़ के आसपास वो एक डेटा को, एक वैल्यू को ऐसे प्लॉट करेगा। ठीक, अब मान लीजिए इसके बाद भी कुछ और कैंडल्स बनती हैं, इसके बाद भी हमको कोई और ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है। मैं 2 और कैंडल इसके आगे बनाता हूँ। ये 6th कैंडल थी, 5th कैंडल थी, इसके आगे एक और ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक, और उसके आगे एक और ग्रीन कैंडल, यानी इसके आगे हमने और 2 ग्रीन कैंडल्स को ड्रॉ की है। और मान लीजिए इसकी क्लोजिंग प्राइस है इस कैंडल की 75 और इस कैंडल की 85। तो अब हमारे को और 2 कैंडल मिल गई, यानी ये 6th कैंडल और ये 7th कैंडल। अब 6th कैंडल पे अगर मुझे 5 कैंडल्स का क्लोजिंग एवरेज प्राइस निकालना है, तो क्या होगा? यहाँ से पीछे इंक्लूडिंग 6th कैंडल 5 कैंडल्स का डेटा सिस्टम लेगा और उसको 5 से डिवाइड करेगा। यानी अब यहाँ पे क्या होगा? 110। ये जो पहली कैंडल है, सिस्टम इसको नेगेट करेगा, इसको इंक्लूड नहीं करेगा। क्योंकि ये सिर्फ 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। तो 6th कैंडल से पीछे 5 कैंडल को कंसिडर करेगा। 110, 80, 70, 60, 75, और इसको डिवाइड करेगा 5 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 79। तो 79 के आसपास ये कहीं पे ऐसे इसका डेटा प्लॉट करेगा। अब मान लीजिए 7th कैंडल जो है, इसका मूविंग एवरेज या इसका एवरेज प्राइस निकालना है, तो क्या होगा? 7th कैंडल से पीछे 5 कैंडल का डेटा कंसिडर हुआ होगा। तो ये जो 2nd कैंडल है यहाँ पे, इसका डेटा कंसिडर नहीं होगा। तो क्या होगा? 80, 70, 60, 75, 85 डिवाइडेड बाय 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये कुछ 74। तो 74 पे यहाँ पे ऐसे कुछ एवरेज प्राइस प्लॉट होगी। तो मान लीजिए इसके पहले के कुछ ये एवरेज प्राइसेस हैं। अब सिस्टम क्या करेगा? ये जो सारी एवरेज प्राइसेस हैं, इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक। और ये जो अब लाइन मिली, ये जो अब लाइन ड्रॉ हुई, ये क्या है? ये है आपका मूविंग एवरेज। कितना है? ये 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। तो जब जब हर अगली कैंडल ऐड होगी, तो सिस्टम नेक्स्ट कैंडल को कंसिडर करेगा और पिछली कैंडल को नेगेट करेगा। तो इस तरह से मूविंग एवरेज आगे ग्रो होता रहेगा। अच्छी बात यह है कि मूविंग एवरेज आपको बनाना नहीं है, सिस्टम ये ऑटोमेटिकली
जब आप इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे अपने आप ही उसको प्लॉट करना है। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा मूविंग एवरेज प्लॉट करने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये समझना है कि मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए मूविंग एवरेज का यूज़ समझते हैं। तो गाइस मूविंग एवरेज के दो इंपॉर्टेंट यूज हैं। पहला कि मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, और दूसरा कि मूविंग एवरेज बाय और सेल सिग्नल देता है, यानी वो हमें बताता है कब स्टॉक को खरीदना है कब बेचना है, यानी इन शॉर्ट ट्रेड करने में मदद करता है। तो बेसिकली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मान लीजिए कि अगर आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इस तरह का कुछ आपका मूविंग एवरेज होगा, और प्राइस जो है एक अप ट्रेंड में बार बार इस सपोर्ट, ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, यानी नीचे आएगी टकराएगी और फिर ऊपर निकल जाएगी, यानी मोटा मोटी ये जो आपका मूविंग एवरेज है एक अप ट्रेंड के अंदर सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह अगर प्राइसेस जो हैं वो एक डाउन ट्रेंड में है, इस तरह से आपका कुछ मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसके अंदर भी प्राइसेस जो हैं जब वो ऊपर आएंगी तो बार बार इसको टकरा के नीचे जाएंगी, यानी डाउन ट्रेंड में मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नॉर्मली जो इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए 50 डेज का मूविंग एवरेज या 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। 50 डेज का शॉर्ट टर्म के लिए, 200 डेज का लॉन्ग टर्म के लिए। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो गाइस ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट है, इसके ऊपर मैंने दो मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर रखे हैं। ये है आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज, और ये जो येलो लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बार बार ये जो प्राइस जब नीचे आती है तो 50 डेज के मूविंग एवरेज को हिट करके दोबारा ऊपर निकल जाती है। तो कैसे 50 डेज का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बस एक बार नवंबर 2021 में ये जो मूविंग एवरेज है ये ब्रीच हुआ है और वहां से प्राइसेस नीचे आई हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखें जो येलो लाइन है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो किस तरह से स्टॉक बार बार इस लेवल पे आता है, इसको हिट करता है और यहाँ से जाता है, यहाँ से इस लेवल से पलटता है। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करती है, और इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो यही 50 डेज का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मूविंग एवरेज जो है हमें मदद करता है ट्रेड में। ये हमें बताता है कि कैसे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड से एग्जिट करना है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्रॉस ओवर। तो आइए क्रॉस ओवर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो गाइस क्रॉस ओवर एक सिंपल टाइप का ट्रेड सेटअप है जो हमें बताता है कब स्टॉक को खरीदना है और कब स्टॉक को बेचना है। इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही इजी टू एग्जीक्यूट है, और इसका जो सक्सेस रेशियो है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, वो भी काफ़ी हाई है। तो क्रॉस ओवर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्रॉस ओवर में क्या होता है, हम दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा मूविंग एवरेज, एक छोटा मूविंग एवरेज। बड़े मूविंग एवरेज से मेरा मतलब है जिसमें ज़्यादा कैंडल्स का डेटा हो, और छोटा मूविंग एवरेज जिसमें कम कैंडल्स का डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आपका बड़ा मूविंग एवरेज है और ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब इसके साथ हम एक छोटा मूविंग एवरेज यूज करेंगे, मान लीजिए 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर कट करेगा, तो जिस पॉइंट पे, जिस लेवल, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर, उसको हम कहेंगे बाय सिग्नल। यहाँ पे स्टॉक को खरीदना है। और फ्यूचर में आगे जाके जहाँ पे ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े को ऊपर से नीचे की ओर कट करेगा, तो जहाँ पे ये कट हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, उसको हम कहेंगे सेल सिग्नल। यहाँ पे स्टॉक को बेचना है। तो मोटा मोटी दो तरह के ट्रेडर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं वो 50
और 200 डेज के मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। इन कॉम्बिनेशन का अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये चार्ट है गाइस HDFC बैंक का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो मूविंग एवरेजेस मैंने प्लॉट कर रहे हैं। ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज और ये जो येलो लाइन है ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस लेवल पे जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो 200 डेज को नीचे से ऊपर कट करता है और हमें एक बाय सिग्नल देता है जो कि है अराउंड 1100 के लेवल पे। और आगे कहीं पे इसने हमें सेल सिग्नल नहीं दिया है, बट ऑलमोस्ट जहाँ पे ये चार्ट एंड हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो डाउन स्लोपिंग है और वो इस लेवल पे आसपास कहीं पे 200 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर कट करेगा और हमें देगा हमारा सेल सिग्नल जो है अराउंड 1500 के लेवल पे। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस सेटअप में हो रहा है, जहाँ पे आपने स्टॉक 1100 के आसपास खरीदा था और 1500 के आसपास आप इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। मोटा मोटी 400 रुपया एक स्टॉक के पीछे आप कमा रहे हैं। इसी स्टॉक को अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, 2050 के मूविंग एवरेज को यूज करके देखें तो यही स्टॉक आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो 50 डेज का ये जो येलो लाइन है ये क्या है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है और एक छोटी ब्लू लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये पहली बार नीचे से ऊपर की ओर 20 डेज का मूविंग एवरेज 50 को कट कर रहा है, यहाँ पे आपको दे रहा है बाय सिग्नल और उसके बाद लगभग इस लेवल्स के आसपास 20 EMA 50 EMA को ऊपर से नीचे कट कर रहा है और आपको दे रहा है आपका सेल सिग्नल। तो जो आपकी पहली ट्रेड हुई है ये बहुत अच्छी ट्रेड निकली है, सक्सेसफुल ट्रेड निकली है। उसके बाद दोबारा आप देखिए कब आपको बाय और सेल सिग्नल्स मिलते हैं, इस लेवल के आसपास यहाँ पे 20 EMA 50 EMA को नीचे से ऊपर कट कर रहा है और आपको दे रहा है आपका बाय सिग्नल और इस लेवल्स के आसपास ऊपर से नीचे की ओर कट कर रहा है और आपको दे रहा है आपका सेल सिग्नल। तो जो सेकेंड ट्रेड है ये आपकी सोसो निकली है, ये ऑलमोस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगेन अगर आप ध्यान दें तो फिर से इस लेवल के आसपास नीचे से ऊपर 20 EMA 50 EMA को कट करता है, आपको देता है आपका बाय सिग्नल एंड यहाँ पे 1600 के लेवल के आसपास ऊपर से नीचे कट करता है और आपको देता है आपका सेल सिग्नल। तो जो तीसरी ट्रेड आपकी निकली है वो भी काफ़ी अच्छी निकली है। तो इस तरह से आप इसको, ये जो क्रॉस ओवर के जो कॉन्सेप्ट है इसको आप शॉर्ट टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है गाइस आपका कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेजेस का और उसके यूजेस। अब हम चलते हैं tradingview.com पे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे मूविंग एवरेजेस को हमें यूज़ करना है, कैसे उसे चार्ट पे प्लॉट करना है। सो लेट अस गो टू tradingview.com। तो गाइज अब हम आ गए हैं tradingview.com के प्लेटफॉर्म पे और ये है HDFC बैंक का चार्ट। तो मूविंग एवरेज क्योंकि एक इंडिकेटर है तो हमें, जैसे हमने बाकी इंडिकेटर्स को प्लॉट किया था उसी तरह ऊपर का ये जो टैब है, ऊपर का जो सेक्शन है यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए मूविंग एवरेज और जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी एक्सपोनेंशियल एक नया टर्म है आपके सामने, तो एक्सपोनेंशियल और कुछ नहीं है, ये एक तरह का मूविंग एवरेज ही है जो कि वेटेड है, यानी जो लेटेस्ट कैंडल्स बनती हैं उसके डेटा को ये ज़्यादा वेटेज देके बनाता है। तो कैसे बनता है, क्या बनता है, इस सब में मत जाइए, बस ये मूविंग एवरेज ही है और ये एवरेज प्राइस को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करता है। फाइन। तो जब भी आप मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे तो प्लीज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आप सिलेक्ट कीजिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको क्लिक किया है और अब यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर एक पतली सी ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम 9 डेज का मूविंग एवरेज आपके सामने रखेगा। तो ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे देखो आप EMA 9 लिखा आ रहा है, इसके सेटिंग्स के ऑप्शन में जाइए
और आपको जितनी लेंथ का, जितने डेटा का मूविंग एवरेज बनाना है, आप उसको यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। मान लो हम 50 और 20 डेज के मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, इसकी जो लेंथ है, लेंथ आप 20 कर दीजिए। लेंथ आप कितनी भी कर सकते हैं, 20 मतलब अब ये 20 डेज का मूविंग एवरेज बनेगा। फाइन, तो लेंथ को मैंने 20 कर रखा है, स्टाइल का जो कलर है ब्लू है वो फाइन है, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब जो ब्लू लाइन आपके सामने दिख रही है, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं 50 डेज के ईएमए को यूज करूंगा। तो अगेन आई विल गो टू इंडिकेटर्स, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मुझे सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट 9 डेज का आया है, तो लेफ्ट कॉर्नर पे जो मूविंग ईएमए 9 दिख रहा है, इसके सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पे डेटा इनपुट चेंज करूंगा। जो लेंथ है उसको 50 कर दिया, और जो स्टाइल है उसको कलर चेंज करिए, ताकि आप समझ पाए कि 50 कौन सा है, 20 कौन सा है। तो इस तरह से अब मैंने दोनों मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर दिया है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो हमारा सिंपल ट्रेड सेटअप था, ये आपसे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि एट दिस लेवल आपको 15-1600 के लेवल पे स्टॉक को बेचना था, और उसके बाद से कहीं पर भी 20 ईएमए जो ब्लू कलर की लाइन है, वो नीचे से ऊपर कट नहीं करती है। अभी तक हम उस हमारे ट्रेड सेटअप ने हमको बाय सिग्नल नहीं दिया है, और स्टॉक जो है वो बेरिश ही है। तो हम वेट करेंगे कि स्टॉक को खरीदने का, कि जब ये 20 ईएमए 50 ईएमए को ऐसे नीचे से ऊपर की ओर कट करे। फाइन, अब यही कॉन्सेप्ट जो है, सेम कॉन्सेप्ट को हम इंट्राडे में, जो इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, चार्ट को चेंज करना है। अगेन ऊपर वाले टैब पे आइए, एचडीएफसी बैंक के राइट में जो डी लिखा है, ये 1 डे है, यानी ये चार्ट डेली चार्ट है। एक कैंडल एक दिन के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपली इसको क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं आपके सामने तरह तरह के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखने का ऑप्शन है। तो सिंपली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेनी है, तो 15 मिनट्स का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट प्रेफर कीजिए। 15 मिनट्स मैंने क्लिक किया है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये 15 मिनट्स का डेटा है, यानी हर कैंडल 15 मिनट के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे, जो ब्लू लाइन है वो येलो लाइन से नीचे चल रही है, यानी स्टॉक बेरिश है। अभी तक ब्लू लाइन ने येलो लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट नहीं किया। तो जब भी ये सेम ट्रेड सेटअप आप यूज कर सकते हैं, जब भी नीचे से ऊपर की ओर कट करे, यानी जो छोटा ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाए, तो ये हमारा बाय सिग्नल होगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर ब्लू लाइन येलो लाइन को कट करे, तो ये हमारा सेल सिग्नल होगा। तो इस तरह से मूविंग एवरेज और क्रॉसओवर के कॉन्सेप्ट्स को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं बढ़िया ट्रेड। होप गाइस आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो, एंड इसी के साथ ये मूविंग एवरेज के सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होप यू लाइक इट। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।